कक्षा 7 का एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन फर्स्ट डिवाइड करना है। क्वेश्चन फर्स्ट में फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि 65 बाई -13, 65 को डिवाइड करना है -13 से। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे 65 डिवाइड बाई -13। हम कभी भी एक पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे कि इस जो डिनोमिनेटर है इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाने के लिए इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमें न्यूमरेटर में भी -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो उसके वैल्यू में अंतर आ जाएगा। ठीक है, अर्थात ये हो जाएगा -65 डिवाइड बाई ये आपका हो जाएगा 13, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 13 बन जा 13। अब इसे डिवाइड किया जा सकता है, यहाँ पे देखिए माइनस और यहाँ पे प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस होगा और 65 को 13 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, 30 5 जा 65, ये आंसर है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट का। -84 डिवाइड बाई 12। यहाँ पे देखिए ये जो है एक नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन एक नेगेटिव नंबर से पॉजिटिव को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव है, इससे हम इसे आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। अर्थात तो यहाँ माइनस है और यहाँ पे प्लस है, आपका माइनस में आंसर आएगा। और 84 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 7 बार में वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एकदम ईजी है, कुछ नहीं है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे -72 बाई 18 अर्थात -72 डिवाइड बाई 18। ठीक है, यहाँ पे आपका एक नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करना है, किया जा सकता है। अर्थात माइनस और 72 अगर 18 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में डिवाइड हो जाएगा, 18 4 जा 72। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये आपका 9th है। इसमें से कुछ आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है, सभी क्वेश्चन नहीं बताया जा रहे हैं, आप बाकी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा, आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का 9th है। 0 को डिवाइड करना है -31 से। अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी आप जो है होल नंबर को, ठीक है, किसी होल नंबर को एक नेगेटिव नंबर से आप डिवाइड नहीं कर सकते, या किसी नंबर को आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाएंगे। अर्थात यहाँ पे आप सोचिए कि इससे भी तो हम करते हैं तो सेम आसानी से आ जाता है, बिना नेगेटिव बिना पॉजिटिव बनाए करते हैं तो भी हमारा आंसर उतना आ जाता है, आ जाएगा, बट वो जो होगा तरीका आपका गलत होगा। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, बट जब आप डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर में -1 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो उसके वैल्यू में डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया था कि P/Q किसी भी रेशनल नंबर का एक प्रॉपर्टीज है कि P और Q में यदि सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो नॉन जीरो होना चाहिए, तो उसके वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होता। अर्थात यहाँ पे -1 और -1 अब मल्टीप्लाई हो गया, आ जाएगा यहाँ पे 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 ना नेगेटिव नंबर होता है और ना ही पॉजिटिव नंबर होता है। और अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 31 इक्वल टू 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाएगा तो आपका आंसर आएगा 0। ठीक है, सब करिए। अब हम लोग क्वेश्चन सेकंड देखेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स। जो यहाँ पे खाली स्थान है उसको हमें भरना है। ठीक है, जहाँ पे भी खाली स्थान है उसे हमें भरना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि 72 को किस नंबर से डिवाइड करें कि वैल्यू -4 आ जाए। 72 को किस नंबर से डिवाइड करें कि -4 आ जाए, नेगेटिव में आ रहा है आंसर। इसका मतलब कि इसमें से एक साइन आपका पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। ठीक है ना, जब 2 नंबर्स को डिवाइड करते हैं और एक आपका आंसर जो होता है माइनस में प्राप्त होता है, तो आप समझ लें कि उनमें से कोई एक नंबर, ठीक है, वो नेगेटिव होगा और एक दूसरा पॉजिटिव होगा। ठीक है, आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि एक नंबर इसमें पॉजिटिव है, ठीक है, तो 100% ये जो नंबर होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि एक पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, तो ही हमारा जो
क्वोशेंट आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है इसलिए हम इसको नेगेटिव करेंगे, अर्थात 72 को यदि -18 से डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ पे -4 आएगा। ठीक है, वैसे -18 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, हम क्या करेंगे सबसे पहले 72 को नेगेटिव बनाएंगे और इसको पॉजिटिव बना करके डिवाइड करेंगे तो हमारा -4 आएगा, बट यहाँ पे -18 ही होगा तो ही आपका क्वेश्चन -4 आएगा। ठीक है, आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। -36 डिवाइड बाई, अर्थात इसमें से एक नंबर आपका नेगेटिव है और दूसरा क्या रखें यहाँ पे। ठीक है, आपका जो डिवीजन होगा क्या होगा ताकि हमारा क्वेश्चन नेगेटिव में आएगा, अर्थात तो पॉजिटिव होगा क्योंकि उनमें से 2 नंबर्स हैं यदि आपका। ठीक है, डिवाइजर और डिवाइडेंड दोनों में से कोई एक आपका नेगेटिव होना चाहिए तो ही हमारा जो क्वेश्चन होगा वो नेगेटिव में होगा, इसको ध्यान में रखना है। अर्थात यहाँ पे आपका 36 माइनस यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे +9 होगा 9, लेकिन 9 4 जा 36, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, इसमें से 1 जो साइन है और नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव में आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब फिर सोचना है इसमें जो हमारा डिवाइडेंड होगा वो क्या होगा, यहाँ पे हम क्या रखेंगे ताकि 1 से यदि डिवाइड करें तो आपका -37 आ जाए। तो किसी भी नंबर को यदि 1 से डिवाइड किया जाता है, ठीक है, तो फिर वही नंबर प्राप्त होता है। किसी भी नंबर को यदि 1 से डिवाइड किया जाएगा तो फिर वही नंबर प्राप्त होता है, अर्थात यहाँ पे 1 से डिवाइड किया गया इसका मतलब कि यहाँ पे 37 होगा तो ही 37 आएगा, और यहाँ पे नेगेटिव में आंसर आया हुआ है तो 1 पॉजिटिव में है इसलिए आपका जो 37 होगा वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे माइनस रहेगा, ऐसा इसलिए क्योंकि जो 1 का साइन है प्लस में है। ठीक है, और एक इसमें से नेगेटिव होना चाहिए तो ही हमारा नेगेटिव में आंसर आएगा। तो ये तो प्लस में दिया हुआ है, इसका मतलब कि जो ब्लैंक्स जो खाली है वो वाला नंबर जो होगा वो नेगेटिव होगा, और यहाँ पे चूंकि आपको सेम 1 से डिवाइड किया जाएगा तो सेम यहाँ पे वही नंबर होगा जो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, क्योंकि 1 से जब किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो सेम वही नंबर प्राप्त होता है, अर्थात यहाँ पे -37 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। -1 डिवाइड बाई, फिर पुनः आपका -1 आ गया। तो आपको पता है कि यदि किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड किया जाएगा, ठीक है, तो -1 आपका 1 प्राप्त होता है, बट आपको पता है कि यहाँ पे माइनस में है, इसका मतलब है कि 1 साइन इसमें प्लस में होगा तो ही आपका नेगेटिव आंसर आया हुआ है, अर्थात यहाँ पे आपका 1 रहेगा। अर्थात 1 को यदि 1 से डिवाइड किया जाएगा तो 1 ही होगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है, 1 साइन इसमें माइनस में है इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, तो माइनस और प्लस का लॉजिक क्या है फिर से एक बार समझिए। जब हम 2 नंबर्स को आपस में डिवाइड करते हैं तो नेगेटिव में आंसर तब प्राप्त होता है जब उनमें से कोई एक नेगेटिव हो। 2 नंबर्स है उसमें से एक पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए तो ही हमारा आंसर नेगेटिव में प्राप्त होता है। ठीक है, तो उनमें से एक नंबर आपको दे दिया जाए और दूसरा पूछा जाए को नेगेटिव में है कि पॉजिटिव में है तो आप आसानी से बता सकते हैं। अगर मान लीजिए एक आपका नेगेटिव में है तो दूसरा का पॉजिटिव में होना आवश्यक है आपको क्वेश्चन नेगेटिव में प्राप्त करने के लिए, उसका आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में था, इसमें 72 था, प्लस में था और यहाँ पे माइनस में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका मतलब कि जब पॉजिटिव में है तो दूसरा वाला नेगेटिव में अवश्य रहेगा तो ही हमारा क्वेश्चन माइनस में प्राप्त होगा। ठीक है, अर्थात 72 को -18 से डिवाइड किया गया तो आएगा -4। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 जो अगले क्वेश्चन में जो बताया गया था, ये क्वेश्चन 5 या 6 वाला जो -72 डिवाइड बाई था आपका 18, यहाँ पे गलत था, यहाँ पे माइनस में रहेगा। ठीक है, तो दोनों यदि साइन माइनस में है तो आपको बताया गया था कि रेशनल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर और एक नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर में आपका जो P और Q दोनों पॉजिटिव होते हैं या दोनों नेगेटिव होते हैं। ठीक है ना, पॉजिटिव होते हैं या दोनों नेगेटिव होते हैं। याद रखना बच्चों, आपके यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी आपका माइनस। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि माइनस और यहाँ पे माइनस दोनों ही माइनस माइनस है तो माइनस और माइनस आपको पता है वो कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, प्लस में हो जाएंगे और यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो वहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो दिए गए आपको स्टेटमेंट्स हैं उसमें जो सही है, जो ट्रू है उसके सामने T आपको
और जो फॉल्स जो गलत है उसके सामने एफ आपको लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं 0 डिवाइड बाई 4। 0 को यदि किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 प्राप्त होता है। ठीक है, किसी भी नंबर से यदि 0 को डिवाइड किया जाए, 0 को डिवाइड किया जाएगा तो 0 प्राप्त होता है। ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, अर्थात सत्य। ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे 0 को आप डिवाइड करते हैं, आप 5 से 0 आएगा, 0 को डिवाइड करते हैं 6 से 0 आएगा, 0 को -7 से डिवाइड करें, ठीक है, तो फिर आपका 0 आएगा। मतलब 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे -6 डिवाइड बाई 0। देखिए 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करना ये परिभाषित नहीं है। ठीक है, ये परिभाषित नहीं है। 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 को 6 से आप डिवाइड करते तो 0 आता, लेकिन 0 को यदि 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका वो परिभाषित नहीं है। ठीक है ना, अर्थात ये क्या है बच्चों, ये फॉल्स है, गलत है। ठीक है ना, उसके बाद फिर -5 डिवाइड बाई -1। देखिए यहाँ पे माइनस आपका डिवाइजर भी है और आपका जो डिवाइडेंड भी माइनस में है और डिवाइजर भी आपका माइनस में है, अर्थात आपका आंसर किस में आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए, और आंसर आपका नेगेटिव माइनस में दिया हुआ है। इसका मतलब कि ये भी स्टेटमेंट जो है गलत है, फॉल्स है। ठीक है, आपका माइनस में आंसर तब आएगा जब दोनों में से कोई एक माइनस में होगा। दोनों यदि माइनस में है तो पॉजिटिव में आएगा, दोनों प्लस में है तो भी पॉजिटिव में आएगा। यदि दोनों में से वन नेगेटिव और दूसरा जो पॉजिटिव में है तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। इसको आपको याद रखना है। जैसे कि 1, देखिए दोनों यदि माइनस में है तो आपका प्लस में आंसर आएगा। डिवाइजर और डिवाइडेंड यदि दोनों माइनस में है तो आपका आंसर प्लस में आएगा। एक प्लस में और दूसरा माइनस तो माइनस में आंसर आएगा। एक माइनस में दूसरा प्लस में तो भी माइनस में आएगा, या दोनों प्लस में है। ठीक है बच्चों, दोनों यदि प्लस में है तो आपका आंसर प्लस में आएगा। इस कंसेप्ट को आपको याद रखना है। देखिए तो यहाँ पे दोनों ही माइनस में था, इसलिए आपका आंसर जो था यहाँ पे माइनस में दिया हुआ है, अर्थात ये क्या है, गलत है। इसका होना चाहिए प्लस में। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे आते हैं, इसमें से जो डिवाइडेंड है ये नेगेटिव है। ठीक है, अगर डिवाइजर है वो पॉजिटिव है, अर्थात माइनस और यहाँ पे प्लस है, दोनों से साइन अलग अलग है, अर्थात आपका आंसर माइनस में ही आना चाहिए। और 8 को 1 से डिवाइड किया जाएगा तो 8 ही आएगा। यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है, आपका आंसर माइनस में आएगा, अर्थात ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। ठीक है, ये एक्सरसाइज 1C ये आपका समाप्त हो गया।